जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के अध्याय 2 में और आगे बढ़ते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पालन और धर्म युद्ध के महत्व को समझाया। और श्लोक 37 से लेकर श्लोक 39 तक भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि यदि वो युद्ध करता है तो चाहे जीते या हारे, दोनों ही परिस्थितियों में उसका कल्याण निश्चित है। साथ ही श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग का बीज भी बोते हैं, यानी बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। आइए अब हम इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 37 में कहा गया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि युद्ध करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम विजयी होते हो तो पृथ्वी पर राज्य और सम्मान पाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके उठो और अपने धर्म युद्ध का पालन करो। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं। मतलब यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि विजय पाते हो तो पृथ्वी पर राज सुख मिलेगा। इसका भाव ये है कि जब हम अपने कर्तव्य और सत्य के लिए संघर्ष करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, हम हानि में नहीं रहते। अगर हम असफल भी होते हैं तो हमें आत्मगौरव, अनुभव और एक उच्चतर जीवन दृष्टि मिलती है। यह स्वर्ग जैसा ही है। अगर हम सफल होते हैं तो समाज में सम्मान, अवसर और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ये धरती के सुख समान है। अब इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मतलब इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। ये हमें प्रेरित करता है कि केवल सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करना आवश्यक है। यदि हम हमेशा परिणाम की चिंता में उलझे रहें तो कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। आज के समय में भी चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। भगवान कहते हैं, डर या संदेह छोड़ो, साहस और आत्मविश्वास से अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ो। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि परिणाम चाहे हार हो या जीत, यदि हम सही मार्ग और धर्म यानी कर्तव्य पर चल रहे हैं तो दोनों ही स्थितियां कल्याणकारी होंगी। जैसे आज के जीवन में जब हम किसी सही काम, ईमानदारी या न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हो सकता है कि हमें असफलता या आलोचना झेलनी पड़े, लेकिन ये असफलता भी हमें आत्म शांति और आत्म गौरव देती है, जो स्वर्ग समान है। और अगर हम सफल होते हैं तो हमें समाज में मान, सम्मान, उपलब्धि और सुख की प्राप्ति होगी, जो धरती पर राज्य करने जैसा है। इसलिए इंसान को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। सही काम करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता, या तो उसे सफलता मिलती है या सीख और आत्मगौरव। अब अध्याय 2 के श्लोक नंबर 38 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 38 में कहा गया है, सुख दुख समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से देखते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। जब तुम निष्पक्ष होकर केवल कर्तव्य पालन करोगे तो पाप से मुक्त रहोगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, सुख दुख समीकृत्वा लाभ लाभो जया जयो। मतलब सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करो। जीवन में हर समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना मिलती रहती है। यदि हम इन सब में फंसकर भावनाओं में बहते रहे तो हमारा मन अस्थिर हो जाएगा। एक सच्चा कर्मयोगी वो है जो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। जैसे कि परीक्षा में पास हो तो अहंकार ना करें, असफल हो तो हताश ना हो,
इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में कहा गया है, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। मतलब इसलिए हे अर्जुन, समान भाव रखकर युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जब हम किसी काम को स्वार्थ या फल की आसक्ति से करते हैं तो उसमें गलतियां और तनाव आते हैं, लेकिन जब हम निष्पक्ष होकर केवल कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध रहता है और हमें किसी प्रकार का बोझ या अपराध बोध नहीं होता। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। यदि हम सुख आने पर बहुत उत्साहित हो जाएं और दुख आने पर बहुत निराश, तो हमारा मन अशांत हो जाएगा। परिणाम से ऊपर कर्तव्य है, चाहे सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध रहता है और कोई भी नकारात्मकता यानी पाप हमें प्रभावित नहीं करती है। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है जीवन में संतुलित दृष्टि रखकर बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अब अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 39 में कहा गया है, ईसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमं श्रेणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें आत्मा और शरीर से संबंधित ज्ञान यानी सांख्य बुद्धि बताया है। अब तुम ये योग बुद्धि यानी कर्म योग सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमं श्रेणु। मतलब हे अर्जुन, अभी तक मैंने आत्मा के ज्ञान सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया है। अब तुम योग की बुद्धि यानी कर्म योग सुनो। यहाँ भगवान 2 मार्ग बताते हैं। पहला सांख्य यानी ज्ञान मार्ग, आत्मा शरीर का विवेक करना, ये जानना कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। दूसरा योग यानी कर्म योग, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। आधुनिक जीवन में भी केवल किताबों का ज्ञान या केवल कर्म दोनों ही अधूरे हैं। हमें ये समझ के साथ में कर्म करना चाहिए, जैसे कि यदि किसी डॉक्टर के पास बहुत ज्ञान है लेकिन सेवा भाव नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है, और अगर सेवा की भावना है पर सही ज्ञान नहीं है तो इलाज अधूरा है। इसलिए ज्ञान और कर्म का संगम ही पूर्णता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मतलब हे पार्थ, उस योग बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि लोग कर्म करते समय फल की चिंता करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, ये आसक्ति उन्हें बांध लेती है। लेकिन यदि हम कर्तव्य के लिए कर्म करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें तो मन शांत और स्वतंत्र हो जाता है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। ये श्लोक हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, ज्ञान और कर्म का संतुलन। केवल ज्ञान होने से मुक्ति नहीं मिलती और केवल कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। जब कर्म को सही दृष्टिकोण यानी योग बुद्धि से किया जाता है तभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, निष्काम कर्म। यदि हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और योग यानी कर्म योग दोनों मिलकर ही इंसान को कर्म के बंधन से मुक्त करते हैं। ये श्लोक आगे कर्म योग की विस्तार की भूमिका है। दोस्तों, आज हमने गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 39 तक को समझा। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि यदि हम अपने कर्तव्य में लगे रहें तो जीत हार दोनों ही स्थितियां हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं। हमें सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करते हुए निष्काम भाव से
कर्म करना चाहिए। और जब हम इस दृष्टिकोण से कर्म करते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि हमें मुक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से कर्म योग का बीज बोया जो आगे गीता का मुख्य संदेश बनता है। तो दोस्तों, आज की सीख यही है कि फल की चिंता छोड़कर संतुलित मन से केवल अपने कर्तव्य को करना ही सच्चा योग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह गीता के अमृत संदेश जानने के लिए हमारे चैनल गुड वाइब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, कर्म ही पूजा है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।